नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में होली के दिन भी हाहाकार मचा हुआ है। होली जैसे त्योहार के दिन भी बिहार के कई इलाकों से ऐसी दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हृदय विदारक हैं। खौफनाक मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है और दूसरी जगह तो ऐसा माहौल बना है कि लगता है सेकंड भर में पूरी दुनिया तबाह हो गई है। हम आपको इस वीडियो में दो बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से खौफनाक मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है और ये बिहार के शिवहर में हुआ है। मतलब होली पर भी खून की होली खेली गई है बिहार के शिवहर में और सरेआम खेत में ऐसा तांडव किया गया है अपराध का जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई है, पूरा इलाका कांप गया है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 6 मासूम जिंदगियां समाप्त हो गई हैं, जिसके बाद हर तरफ चित्कार मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। सबसे पहले हम आपको शिवहर की तस्वीर दिखाते हैं और शिवहर में क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। होली से ठीक पहले जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हिला दिया है। 10 साल पुरानी दुश्मनी की आग में धधक रहे एक युवक जिसका नाम अरुण कुमार है, उसने अपने ही गांव के गंगाधरमपुर के 35 वर्षीय विनोद राय की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी है और तब तक चाकुओं से हमला किया जब तक उसकी जान न निकल गई। अब मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद राय पिता किशोरी राय निवासी गंगाधरमपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया है। अब देखिए, घटना की सूचना जैसे ही मिली है पुलिस भी मामले की जांच करने पहुंची है। गिरफ्तार भी कर लिया गया है आरोपी को। इसके अलावा मृतक के भाई ने क्या कुछ बताया है वो हम आपको बताते हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं शिवहर जिले की। क्या नाम है आपका? हमारा सुबोध राय सुबोध राय जी। जो आदमी का अभी मर्डर हुआ है तो कौन हमारा लगेंगे आप? भाई है, भाई सगा है। भाई है सर। क्या भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? अपना गंगाधरमपुर वार्ड नंबर कितना है? 7। 7। कैसे घटना घटी? कैसे अब घटा है से वहाँ से ले आया वो लड़का बुला के घर से इधर ला के अब ये ऐसे हो गया। वो सब कब हुआ नहीं हुआ ये भी नहीं मालूम है, लेकिन 4 बजे शाम को वहाँ से निकाला इसको घर से, वहाँ से बुला के ले आया। आपके भाई का क्या नाम है जो मरा है? विनोद राय। विनोद राय। पिता का नाम? किशोरी राय। किशोरी राय। जी। गंगाधरमपुर आपका घर पड़ता गंगाधरमपुर है? घर। जी। कैसे इसका कौन चीज़ से मार दिया? अब हम तो अभी नहीं देखे हैं सर, क्या चीज़ से मारा है नहीं मारा है, से हम देखेंगे तब ना पता लगेगा। तो कितने बजे से घर से गायब था? ये 4 बजे शाम को सर। 4 बजे से गायब था। जी। तो आपने खोजबीन नहीं की? खोजबीन तो बाजार का टाइम था तो बाजार गया, हम लोग तो सोचे बाजार गया है तो 7-8 बजे तक आदमी आवे करता है, तो 7-8 बजे के बाद हम लोग छानबीन किए कि अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद से नहीं मिला तो फिर हाथ डाल के फिर थाना का फ़ोन किए, कहीं कि अब एड्रेस देना पड़ेगा, कंप्लेन लिखाना पड़ेगा। फिर फ़ोन किए तो आए लोग। आपको कै बजे पता चला? हमको तो अभी पता चला है, जब गायब हुआ तो हमको तो 9 बजे तक से गायबे था वो। आपको कौन बताया कि आपका भाई वहाँ पड़ा हुआ है, मरा अभी हुआ तो है? यहाँ थाने वाला आया तो थाने वाला का मिला है, हम लोग का तो मिला नहीं है सर। और रातें से आप खोजबीन नहीं किए इसका मतलब? रात से हम सुबह इस सब में हम खोजे हैं सर, बाकी हम गहूँ बगल नहीं गए। इस सारा में घूम के खोजे, 3-4 आदमी थे रात में, लाइट छोटा था उसमें नहीं पता लगा। सर बताया जाए घटनास्थल पर खुद आकर आप निरीक्षण किए हैं। गंगाधरमपुर गांव से थाना प्रभारी तरियानी छपरा को सूचना मिली कल रात्रि 2 मार्च को कि जो विनोद राय नामक व्यक्ति है वो गुमशुदा हो गया है। उसी की तफ्तीश करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर जब थाना प्रभारी ने रेड करी, 3-4 लोगों को वहाँ पर शक के आधार पर उठाया गया। उसे जब कड़ाई से पूछताछ करी गई तो आज सुबह पर एक व्यक्ति जो है अरुण शाह नाम का, उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने उस व्यक्ति को मार दिया है। यहाँ घटनास्थल पर जब आकर वहाँ पर ढुड़ाई करी गई तो वहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ पाया गया जिसके ऊपर कई सारे स्टैबिंग के निशान हैं। 5 से 6 इंजरी की गई है, गर्दन पूरी काट दी गई है। अभी एफएसएल यहाँ पर घटनास्थल पर आई हुई है। सभी जो भी घटनास्थल पर हम लोग को सुराग मिले हैं वो सब उनको स्टोर किया गया है। यहाँ पर एक अभियुक्त है, उसकी चप्पल पाई गई है, चप्पल पर भी ब्लड है। इसके अलावा जो शर्ट है उसका फटा हुआ निशान है। इसके अलावा हम लोग तफ्तीश करके उसका जो मर्डर वेपन है उसको भी हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। घटना का बैकग्राउंड ये है कि 10 साल पहले जो अभियुक्त है उसके पिता की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी
उसी के बदले को लेकर उसने आज जो मृतक है उसको मार दिया है। कितने लोग सर इसमें गिरफ्तार हुए अभी तक? अभी तक एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो जैसा कि आपने मृतक के भाई को सुना है, रोते बिलखते हुए ये भाई बता रहे थे, अपना दर्द सुना रहे थे, उन्होंने कैसे भाई को खोया है। दूसरी ओर तस्वीरों में आपने देखा है क्या कुछ पुलिस कर रही है और बड़े अधिकारी ने क्या बताया इस मामले को लेकर आपने जानकारी ली है। तो शिवहर में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। होली के मौके पर भी बिहार के इस इलाके में कोहराम मचा हुआ है और यही कारण है कि फिलहाल हमने ये कहा कि बिहार में होली के दिन भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। जहां देखिए वहां खून की होलियां खेली जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको कहा, बिहार के पूर्वी चंपारण से वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। पूर्वी चंपारण में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पूर्वी चंपारण में 6 मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई है। 6 मासूम जो हैं असमय काल के गाल में समा गए हैं और ये सब कुछ कैसे हुआ है वो भी जानिए। मोतिहारी में होली की खुशियां उस समय गम में बदल गईं जब मंगलवार शाम राघवा नदी में डूबने से 6 बच्चों की दर्दनाक संदेहास्पद स्थिति में उनकी जो है जिंदगी खत्म हो गई। यह हृदय विदारक घटना केसरिया थाना क्षेत्र के राखवा पंचायत की है। हादसे की खबर जैसे ही मिली पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ी। लोग नदी किनारे दौड़े। स्थानीय लोगों ने वहां पहुंच करके बचाव अभियान शुरू किया। अब दोपहर में कहा जा रहा है कि राघवा नदी में स्नान करने ये गए थे और इसी दौरान एक बच्चा अचानक गहरे पानी में चला जाता है और उस बच्चे को बचाने के प्रयास में जो है सभी पानी की चपेट में आ जाते हैं, जिससे कि ये तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में 6 मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं। दूसरी तरफ बिहार के शिवहर जिले में खौफनाक मर्डर की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।